पार्टनर इन क्राइम। ठीक हो गया। नंबर नेक्स्ट, अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है माहिर। माहिर, अच्छा जी, किस चीज के अंदर माहिर? हर चीज के अंदर माहिर। वन हु इज थरोली, एक वो जो मुकम्मल, प्रोफिशिएंट, मुकम्मल प्रोफिशिएंट है जनाब किसके अंदर? इन एनीथिंग। एक वो आदमी जो सब कुछ कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? अडेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट, एडोलसेंट, ADOLESCENT, एडोलसेंट। एडोलसेंट का मतलब होता है जनाब नौ उम्र या नौजवान की तरह। ठीक है, अपना वॉल्यूम म्यूट रखें। हुमैरा मंसूर अपना वॉल्यूम म्यूट रखें। चलो मैंने आपको कर दिया। अच्छा जी, एडोलसेंट का मतलब होता है नौ उम्र या नौजवान को कहते हैं। मतलब एक ऐसा बंदा, ए पर्सन बिटवीन चाइल्डहुड एंड मैनहुड। इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? एक वो आदमी जो कि बचपन वाले दौर और एक बड़े आदमी के दौर के दरमियान का बंदा हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जनाब एडोलसेंट। नेक्स्ट, अडल्ट, ADULT, अडल्ट। अडल्ट का मतलब होता है आदमी, वो आदमी जो मैच्योर आदमी। ठीक है, मतलब हर चीज की समझ रखता हो। इसको हम क्या कहते हैं? ए ग्रोन अप मैन, ये ग्रोन अप पर्सन। ठीक, जो मतलब है कि हर चीज की समझ रखता हो, जिसके पास मेच्योरिटी हो, उसको हम कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, एफिडेविट, AFFIDAVIT, AFFIDAVIT, एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है जनाब हलफनामा। हलफनामा मतलब आपने कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना, तो वो कहते हैं जी आप 50 रुपए का वहां से एक अदालती वो लेकर आए, अपना फॉर्म उसके ऊपर लिखवा कर आए अपना नेम, और उसमें बस दो स्टेटमेंट भी देते हैं कि जनाब अगर आप कोई गलती होती है या कुछ करते हैं तो आप उसके जिम्मेदार खुद होते हैं। इस तरह लिया जाता है एफिडेविट। एफिडेविट एक्चुअली जो होता है वो हलफनामा होता है किसी भी काम के अंदर, वो अदालत में भी चैलेंज किया जा सकता है बाद में। ए रिटन स्टेटमेंट, ए रिटन स्टेटमेंट, ए रिटन स्टेटमेंट by a person in a court by oath। क्योंकि ये जो हलफनामा होता है ये ओथ कमिश्नर जो बाहर बैठे थे ना वो से लिख पाते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर जुडिशियल प्रूफ, JUDICIL, जुडिशियल प्रूफ। एक्चुअली आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया और आपने कहा कि जनाब मेरी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई इशू हुआ, तो मैं इसका जो है जिम्मेदार हूँ। ठीक है, इसलिए जनाब जब कोई यूनिवर्सिटी के अंदर आप पता चलता है कि ये जनाब इन्होंने जो फलां डॉक्यूमेंट लगाए थे फेक थी, तो इसलिए वो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। और आपने वहां पे लिख के दिया हुआ है कि जनाब वाला
जो आपने मतलब है कि क्या कहते हैं उसको, मेरे खिलाफ कोई भी किसी कोई कागजात में कमी हुई तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ और आप उसको अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। तो अदालत में यानी ये रिटर्न स्टेटमेंट जो दिन हलफनामा ये उनको काम देगा, उनके लिए एक सबूत के तौर पर काम देगा। इसके बाद लिखेंगे एजेंडा, AJGENDA, एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है लाहे अमल। देखें जी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको मैं ये कहता हूं कि जनाब वाला फलां हमारा एक स्टूडेंट है, उसने जनाब नौकरी हासिल की है, या आप में से किसी की जॉब लग जाती है, तो हम कहते हैं जनाब हम गेट टुगेदर करें, प्रोग्राम बन जाता है जनाब। प्रोग्राम कहाँ का बनता है? पूरे पाकिस्तान में जनाब। हमें जनाब होटल पसंद आ जाता है, कोई खाने वाला रोड पे है या GT रोड पर है, ठीक है, GT रोड पे जी फलां जगह पे, क्योंकि जनाब पंजाब का वो दरमियान का हिस्सा दिया है तो लिहाजा इधर हम सारे मिलेंगे। ठीक हो गया जनाब, डन हो गया, बात क्लियर हो गई। अब हम मिलने से पहले जो हमने प्रोग्राम बनाया कि हम जो वहां पर आ रहे हैं, एक बंदे को मुबारकबाद देंगे जिसने नौकरी ले ली है, ठीक, ये हमारा एजेंडा है बस। अच्छा जी, एजेंडा क्या होता है? एजेंडा होता है ऐसे जो गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, फैक्ट्रियां, मिल्स, इनके अंदर पहले मीटिंग से पहले एजेंडा बनता है। भाई हमने आज एक बोर्ड की मीटिंग रखी हुई है, बोर्ड की मीटिंग के अंदर हमारा ये एजेंडा होगा कि हम जनाब वाला जो नेक्स्ट NCOC की बात कर रहे हैं, नेशनल कमांड एंड नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर, हम उसकी मिसाल लेते हैं। भाई आज जो NCOC की मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग इसलिए की जा रही है कि जनाब ये जो स्कूलों की छुट्टियां हैं, कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, या कोरोना खत्म हो गया तो स्कूलों की छुट्टियां खत्म की जाए, तो इस बारे डिसीजन करना। उससे पहले मीटिंग करने से पहले एजेंडा दिया गया, उसके बाद उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जनाब स्कूल अभी ओपन नहीं करते। पहले डिसाइड था कि स्कूल ओपन करने हैं, लेकिन अब जो उन्होंने डिसाइड किया कि जनाब स्कूल अभी ओपन नहीं करते। तो जो बाद में डिसीजन होता है उसको हम कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। एजेंडे के बाद जो चीजें मतलब हो जाती है, उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है। मतलब उन्होंने जो मीटिंग की, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, उस मीटिंग का डिसीजन जो होता है उसमें लिखा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिनट्स ऑफ मीटिंग। अच्छा जी, इसके बाद आप लिखेंगे, सॉरी, एजेंडे के बाद एटम्स, एटम्स ऑफ बिजनेस, एटम ऑफ बिजनेस टू बी कंसीडर्ड इन मीटिंग, टू बी कंसीडर्ड इन, ये आपने पढ़ लेना, टू बी कंसीडर्ड इन मीटिंग। हाँ जी, स्क्रीन शॉट आप लेंगे जनाब, अपना क्या कहते हैं, राबिया मौजूद है क्लास के अंदर? चलें जी, मिल गया। अच्छा जनाब, मैं इसको दोबारा दोहरा देता हूँ ताकि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है तो प्रॉपर हो जाए। कंप्लाइंस का मतलब होता है साथी, यानी जुर्म के अंदर साथी, एक पार्टनर इन क्राइम, एक वो साथी आपका, वो दोस्त आपका जिसने जनाब आपको जुर्म करने में आपका साथ दिया। एडेप्ट का मतलब होता है महर, यानी कि महर किस चीज के अंदर? हर चीज के अंदर महर। वन हु इज थ्रोली प्रोफिशिएंट इन एनीथिंग, ठीक है। एक बंदा जनाब जो है वो क्या कहते हैं, मैथ भी पढ़ा सकता है, कंप्यूटर भी पढ़ा सकता है, जनरल नॉलेज भी पढ़ा सकता है, तो उसको हम कहते हैं एडल्ट। एडोलसेंट का मतलब होता है नौ उम्र के नौजवान, एक वो आदमी जो अभी अभी मतलब समझ लें 18 साल का, 17 साल का होता है, उसको हम नौ उम्र कहते हैं। अडल्ट कहते हैं आदमी, एक मेच्योर आदमी कहते हैं। अच्छा, एफिडेविट हलफनामा कहते हैं जनाब जो हम लिख कर देते हैं। एजेंडा मीटिंग का लाहे अमल जो होता है। अच्छा जी, इसके बाद हम लिखेंगे जनाब वाला, हमारे पास जो 13 वर्ड्स हैं, 13 वर्ड्स के अंदर हमने, हाँ जी, कोई मुझे बताएगा कि हमने आखिरी आखिरी आर्गुमेंट लिखा था ना, सॉरी, आर्ट लिखा था ना, आर्ट के बारे में? जी जी, आर्टिफाइस। ART
ARTIST, artist. ARTIST, artist. मतलब देख रहे हैं कि थोड़े से स्पेलिंग के अंदर डिफरेंस है. इसके बाद ARTISAN, artisan. ARTESIAN. तो ये जनाब हमारे पास 4 अल्फाज हैं जो कि हमने इनको पढ़ना है. पहले नंबर पे है जनाब, देखें कि आर्टिस्ट. आर्टिस्ट किसे कहते हैं? एक ऐसा आदमी, प्रैक्टिस, फाइन आर्ट, पेंटर को भी कहते हैं, पोएट को भी कहते हैं. ठीक है, इस मतलब हम इसको कहते हैं आर्टिस्ट जो होता है. फनकार जो होता है मतलब है जो किसी चीज की नुमाइश बनाता है. जैसे आप सिनेमा घरों में पुराने वक्तों में दौर था, जब आप जाते थे ना तो वो दीवार के ऊपर जो है ना वो पूरी लगाते थे, मतलब बंदे का नाम और लिखते थे, हाथ हाथ से लिखते थे. उसको हम आर्टिस्ट कहते हैं. इसका मतलब क्या होता है? फनकार, छापने वाला, प्रिंट करने वाला, जिसको हम पेंटर भी बोल सकते हैं. इसके बाद जनाब दूसरे नंबर पे है आर्टिस्ट. ARTIST, आर्टिस्ट. एक प्रोफेशनल सिंगर या डांसर को कहते हैं. इसका मतलब क्या होता है? पेशावराना गुलूकार या डांसर भी कह सकते हैं. ठीक है, पेशावरान मतलब एक होता है ना भाई सिंपल, खुद आप मतलब अगर आप समझ सकते हैं कि आप मतलब गुलूकारी या डांसिंग आपको आती है, इसको नहीं कह सकते. एक बंदे का पेशा ही मतलब यही वाला है. जिस तरह मैं आपको बताऊं, अताउल्लाह खान इसका खेली, अबरार रक, जनाब वाला शाहरुख खान, इनका काम क्या है? ये जनाब इनका काम यही है, गुलूकारी करना, डांसिंग करना, एक्टिंग करना. तो यानी पेशे वराना आदमी को हम कौन करेंगे. इसके बाद है हमारे पास जनाब वाला ARTISAN, आर्टिसन. ये कहते हैं जनाब कारीगर को. कारीगर को कैसे कारीगर जनाब? कि ए पर्सन हु इज प्रैक्टिस सम हैंडीक्राफ्ट. ठीक है, मतलब एक ऐसा बंदा जो कि अपने हाथ से मुख्तलिफ चीजें बना सकता हो, अपने हाथ से जनाब चीजें दरियाफ्त कर सकता हो. एक बंदा जनाब अपने हाथ से गाड़ी बना रहा है, एक बंदा जनाब अपने हाथ से दीवार बना रहा है, एक बंदा जनाब अपने हाथ से जो है क्या कहते हैं उसके नक्शे बना रहा है, तो उसको हम कारीगर कहते हैं. इसके बाद है आर्टिशियन. ARTESIAN. इसका मतलब क्या होता है? पानी का ऊपर को आना. पानी का ऊपर को आना. राइजिंग द सरफेस ऑफ अंडर द इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. अच्छा जी, मतलब यह है कि जनाब जो पानी होता है ना, पानी को जब इस्तेमाल किया जाता है या पानी को एक ऐसी सतह पानी की जो मतलब एक नीचे वाली सतह से ऊपर आती है. कैसे आती है भला? जब पानी नीचे से ज्यादा हो जाता है तो पानी जनाब खुद खुद ऊपर आ जाता है. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी जनाब. अगर आप देहात के रहने वाले हैं और आपने जनाब सिलाब वगैरह देखे हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये जनाब ये है दरिया. ठीक है, ये दरिया चल रहा है, दरिया चलता जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है जनाब. अब दरिया का पानी बाहर भी निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा. यहाँ पर जनाब एक बस्ती है, ये है जनाब बस्ती. यहाँ पे जनाब नलके लगे हुए हैं. क्या लगे हुए हैं? नलके. नलके का पानी हम इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद जनाब दरमियान में यहाँ पे हम आगे जाते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा सुपर आता है, बन आता है, जिसको जो पानी को रोकता है भाई शहरी आबादी में वो दाखिल ना हो. इस साइड पे भी एक बहुत बड़ी बस्ती है, तो यहाँ पर भी जनाब नलके तो कोई काम ही नहीं है. यहाँ पे तो जनाब उन्होंने बड़ी बड़ी मोटरें लगा रखी हैं. अब यहाँ का जो पानी होगा मतलब है नलके का पानी बनेगा. नलके का पानी या वाटर का पानी, यहाँ के पानी और यहाँ के पानी में जमीन आसमान का फर्क होगा.
अगर जहां पर आप नल का लगाएंगे तो यहाँ पे आपको 300 फुट लगाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर आप लगाएंगे तो यहाँ पे जनाब 25 फुट पे पानी आ जाता है। अब क्यों पानी आ जाता है? क्योंकि दरिया चल रहा है, दरिया की वजह से जमीन का पानी ऊपर है। ठीक है, जब भी याद रखिएगा ये जो सैलाब आते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, वो फायदा भी देते हैं, खासतौर पर देहाती इलाकों में। देहाती इलाकों में जनाब वाला, अभी भी मैं आपको बात बताऊं कि हमारा जो देहात है, हमारे जो मतलब है कि देहातों के अंदर जो वो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, ट्यूबवेल के साथ एक होता है मतलब है जहाँ पे वो बोर होता है, जहाँ से पानी का सिस्टम होता है, वो ऐसे जमीन के ऊपर मतलब उसको कहते हैं पंखा। वो जो पंखा होता है जो पानी को ऊपर खींचता है ना, लोहे वाला, वो जनाब ऐसे जमीन के ऊपर पड़े होते हैं, उसके लिए हमें कुएं की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह इसके बरक्स मैं देखूं शहर के अंदर आकर, तो शहर के अंदर जनाब तकरीबन 25 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर ये जो मतलब है जहाँ पे पंखा रखा जाता है और यहाँ पे जनाब ट्यूबवेल बनाने के लिए पानी ऊपर लगाया जाता है, इसके तकरीबन 80-80 फुट उसकी जनाब वाला गहराई है, फिर जाकर पानी आता है। यानी जब भी दरिया का पानी आता है तो पानी का जो लेवल होता है ऊपर आता है, इसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। हाँ जी, वाली म्यूट रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लिखेंगे जनाब ARTISTIC, आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक, आर्टफुल और आर्टिफिशियल। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 1 था हमारे पास। हाँ जी, आर्टिस्टिक का मतलब क्या होता है? आर्टिस्टिक का मतलब होता है जनाब दिलकश, खूबसूरत। ठीक, आप एक जनाब जो ये वाला जो फनकार है, आर्टिस्ट है, इन्होंने जनाब यहाँ कैद मोहम्मद अली जनाब की वो बनाई है, पिक्चर बनाई है। ठीक है, मतलब दीवार के अंदर पिक्चर बना दी, उसने इतनी खूबसूरत बनाई है कि देखने वाला जब भी देखता है वो खड़े होकर एक बार देख सकता है, भाई वाकई बड़ी जबरदस्त है। इसके बाद है आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है जनाब एक वो आदमी जो बहुत ज्यादा तेज हो, तेज, होशियार। ठीक, क्लेवर आदमी को कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब तो आप जानते हैं कि मसनूवी को कहते हैं। ठीक, हाँ जी, आर्टिफिशियल मतलब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह गोल्ड होता है ना, आप फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ जी, अच्छा जी आप इतना सोना कैसे पहना हुआ है? भाई आपने हर जगह पे जो है मतलब सोना पहना हुआ, इतना कोई आपकी चोरी भी कर सकता है। आप मुझे आगे क्या जवाब देते हैं? आप कहते हैं नहीं सर ये तो जो है ना मसनूवी है, आर्टिफिशियल है। इसका मतलब है कि ये जस्ट उसका कलर नजर आता है पे सोना है, अदरवाइज ये सारा जनाब वाला 2 नंबर है, यानी पीतल का हो सकता है और सही सोना नहीं है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल। यानी एक चीज की जो ओरिजिनलिटी है ना वो खत्म करके उसकी जगह उसकी शक्ल दिखाई जाती है, मसनूवी। एंड अपोज्ड टू नेचर या नॉट रियल। अच्छा जी, इसके बाद आप लिखेंगे नंबर 3, ASCENDANT, एसेंडेंट। एसेंडेंट के साथ आप लिखेंगे एसेंड्री, ASCENDARY, एसेंड्री। एसेंडेंट का मतलब होता है जनाब उभरता हुआ, बढ़ता हुआ। जबकि एसेंड्री का मतलब होता है जनाब कुवत। कुवत भी कह सकते हैं, फौकियत भी कह सकते हैं। अच्छा जी, एसेंडेंट का मतलब होता है उभरता हुआ। उभरता हुआ किस फील्ड में? जनाब ये जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर जनाब बाबर आजम है, ये पाकिस्तान का उभरता हुआ सितारा है। ठीक है जनाब, ये जो हमारे पास जो न्यू मतलब है कौन आए हैं जनाब, हॉकी के अंदर प्लेयर आए हैं, तो ये एक मतलब है कि जनाब उभरता हुआ सितारा है। इमरान खान जनाब पाकिस्तान का उभरता हुआ तकदीर को बदलने वाला सितारा है। ठीक है, पेट्रोल जो है ना रोजाना चढ़ाई जा रहा है, बाकी खैर है। असेंडेंट जनाब उभरता हुआ। एसेंड्री का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसके पास पावर होती है, कुवत होती है। तो इसके अंदर जनाब असेंड्री के अंदर जनाब कुवत किस तरह की होती है? ही हैज असेंड्री ओवर हिज रिवाइवल। यानी कि एक होता है ना मतलब है कि जिस्मानी कुवत, वो उसकी बात नहीं करता, अथॉरिटी वाली, जो मतलब आप अथॉरिटी रखते हैं, आप ग्रेड
ग्रेड 18 और ग्रेड 17 में क्या फर्क है? ग्रेड 18 के पास पावर ज्यादा होती है, ग्रेड 17 के पास पावर कम होती है। नंबर 4 एसेंट, ASSENT एसेंट और ASCENT एसेंट, दोनों को एक ही नाम से बोला जा रहा है। इसका मतलब होता है इत्तफाक होना, इत्तफाक होना। और दूसरे एसेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चढ़ाई, बुलंदी। अच्छा, पहले का मतलब है कि एसेंट का मतलब होता है इत्तफाक होना। इत्तफाक का मतलब क्या है कि जनाब मैंने मुलाकात की है किसके साथ, या वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है जनाब आर्मी चीफ के साथ, तो दोनों ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि DGI जो है जनाब वो मतलब कौन सा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। तो इत्तफाक यानी दोनों बंदे एक बात पे एग्री हो गए, दोनों की एक ही मतलब है बात है। दो ग्रुप मीटिंग करते हैं, उन्होंने कहा जी आपस में सुलह कर लेनी चाहिए, दोनों इत्तफाक कर लेते हैं, इसको कहते हैं इत्तफाक होना, किसी बात पे इत्तफाक होना। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, यानी बुलंदी को चढ़ना। यानी आप जनाब वाला अगर एक मतलब पहाड़ की जाने ऊपर जा रहे हैं, तो आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, गोइंग अप एन अपवर्ड रोड। जब आप जो है मतलब एक रोड आप जा रहे होते हैं, जब आप मरी की तरफ जा रहे हैं, तो इस्लामाबाद से जब मरी की तरफ जाते हैं तो ऊपर ऊपर चले जाते हैं, ऐसे ऐसे मतलब घूम घूम के ऊपर ऊपर जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं एसेंट। नंबर 5 ASSUMPTION, अजम्पशन और प्रिजम्पशन। PRESUMPTION, अजम्पशन और प्रिजम्पशन। अजम्पशन का मतलब होता है मफरूजा, मफरूजा, मफरूजा जनाब लिखेंगे। और प्रिजम्पशन का मतलब लिखेंगे आम ख्याल, आम ख्याल। अच्छा जी, इसके अंदर जनाब क्या होता है? दिस assumption of the war would be end quickly proved wrongly। अच्छा जनाब, बात ये होती है कि हमने जनाब वाला इमरान खान साहब से बड़ा मतलब हर बंदे ने जनाब कहा कि इमरान खान जो है हमारी तकदीर बदलेगा, इमरान खान को वोट देना चाहिए, इमरान खान को वोट देना चाहिए, ठीक है। महंगे हुकूमत पिछली हुकूमत ने लौट के खा गए हैं जनाब, तो इमरान खान को वोट देना चाहिए, हमने भी दिया, आप सब ने, ठीक है। लेकिन ये हमारा सिर्फ मफरूजा था बस, बाकी कोई उल्टा काम उल्टा करा देते हैं। समझदारी बात की मतलब आप उम्मीद लगाते हैं किसी चीज से, तो भाई एक चीज जो है जनाब वाला आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, लेकिन वो खत्म नहीं होती, वो उसका गले पड़ जाती है। प्रिजम्पशन का मतलब होता है मफरूजा या आम ख्याल। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जनाब वाला आपकी जो एक ख्याल होता है किसी चीज के बारे में, अपनी एक प्रिजम्पशन लगाते हैं, वो आप एक मतलब है कि वो लगाते हैं आमतौर पे, क्या कह सकते हैं, अपना आइडिया देते हैं, ठीक है। सर मफरूजा ठीक भी तो हो सकता है, लाजमी तो नहीं कि मफरूजा ठीक भी हो सकता है, बिल्कुल। जनाब वाला 74 रुपया लीटर तेल था, पेट्रोल था, अब 140 रुपए पहुंच गया, गलत थोड़ा है ये क्या ठीक हो है। रहा है सर, समझ आप नहीं आ रहा। मफरूजे का मतलब होता है भाई आप एक मतलब अंदाजा लगाते हैं कि जनाब ये यस सर, काम वो ऐसे तो समझ होगा। आ गई सर, जो पेट्रोल हुआ उसकी नहीं समझ आ रही। पेट्रोल का मतलब है जब इमरान खान की हुकूमत आई थी उस वक्त पेट्रोल था 74 रुपए लीटर, अब पेट्रोल हो गया 137 रुपए। याद रखिएगा, एक गाड़ी लाहौर से चलती है मटेरियल लेकर जाती कराची, उस गाड़ी वाले को कोई असर नहीं पड़ता, पड़ता है उसको जिसने पे करने। पहले उस किराया दे रहा था 22,000 रुपए, अब वो देगा 30,000 रुपए। जैसे वो 30,000 रुपए 8,000 रुपए उसने ज्यादा दिए तो वो भी तो चीजों से निकालेगा, तो इसलिए महंगाई बढ़ती जाएगी, हर चीज बढ़ेगी। यानी पेट्रोल ये ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जब भी कोई चीज बढ़ती है तो बाकी सारी चीजों के ऊपर इफेक्ट होता है। अंडरस्टैंड? अच्छा जनाब, मैंने आपको एक जनाब अच्छा वाली भेज दिया, ठीक हो गया। मैंने आपको जनाब एक PDF भेजा है, आप दोबारा चेक करें, मैं दोबारा भी सेंड कर देता हूँ आपको। अगर किसी के पास PDF नहीं है जनाब कंप्रीहेंशन वाला, एक छोटा सा टॉपिक है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा, इसी लेक्चर के अंदर वाइंड अप हो जाएगा। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन क्या चीज होती है? पहले तो इसके आपने पॉइंट लिखने हैं कि कंप्रीहेंशन का मतलब होता है, कंप्रीहेंशन लफ्ज निकला कंप्रीहेंड से,
कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे लिखा मेरा नाम अली है, मेरे वालिद डॉक्टर हैं, मैं अपने वालिद के शौक से इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। मेरी वालदा वफात पा चुकी है। अच्छा जनाब, मैं इधर एक पॉइंट लिखूंगा, अली किस के शौक से इंजीनियरिंग कर रहा है। नंबर 2, अली की वालदा क्या करती है। नंबर 3, इस पैराग्राफ में किस की फैमिली का तारुफ है, ठीक है। नंबर 4, डॉक्टर कौन है। हाँ जी जनाब, आप इस बात आपने ऊपर वाले पहले पैरे को पढ़ा है आपने, उसके बाद मुझे 4 सवालों का जवाब दो। हाँ जी, पहले नंबर पे अली किसके शौक से इंजीनियरिंग कर रहा है, बताएं। 1 बाय 1 बताएं, आराम आराम से। पहली वालिद के शौक, गुड। अली की वालदा क्या करती है। वफात पा चुकी हैं। अली की वालदा तो वफात पा चुकी है। अच्छा जी, इस पैराग्राफ में किसकी फैमिली का जिक्र है। अली का। अली की। ठीक हो गया। डॉक्टर कौन है। उसके वालिद। उसके वालिद। अब आपने ये सवालों के जवाब देने हैं, जो आपका तहसीलदार का पेपर आना है या किसी भी जगह पैसे जाता है ना, तो आपने इसी तरह जवाब, पैरा आपका यहाँ ऊपर मौजूद होता है, जवाब भी वहीं पर मौजूद होते हैं। सर वो नीचे तो पता सवाल नहीं होते किस हैं। लेवल के कॉम्प्रिहेंशन होगी सर। आप इस बात तो को इंग्लिश में भी होगी अंडरस्टैंड तो साथ करें में। एक बात। नहीं मेरी बात सुनिए, आप पहले अंडरस्टैंड तो करें भाई, कॉम्प्रिहेंशन होती क्या चीज है। ओके सर। बात समझ आ रही है। पहले भाई एक बंदे को पता ही है भाई कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है, भाई कॉम्प्रिहेंशन किस तरह सवाल सर बीए वालों ने अप्लाई किया तो बीए में तो कॉम्प्रिहेंशन मस्त है इंग्लिश में। नहीं, हम अपने पीपीएससी की बात करें। पीपीएससी में जो पेपर आता है या सीएसएस लेवल में पेपर आता है, पीएमएस में पेपर आता है, या तहसीलदार का पहले जो पेपर होता था वो पीएमएस की तरह होता था। इस दफा उन्होंने थोड़ा चेंज किया, एमसीक्यूज में किया। अदरवाइज पहले उनका भी पीएमएस की तरह पेपर होते थे 4। अच्छा जनाब, आपने इन सवालों के जवाब दुरुस्त क्यों दिए हैं। आपने, क्योंकि ऊपर वाला पैरा आपको अंडरस्टैंड हो गया। आपकी मदर लैंग्वेज क्या है। आपकी मदर लैंग्वेज जनाब सराइकी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, आपकी उर्दू स्पीकिंग हो सकती है, आपकी सिंधी हो सकती है, जो भी है आपकी। लेकिन आप जिस लैंग्वेज को बड़ी इजीली से अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, उसका जवाब वैसे ही आप जल्दी दे सकते हैं। और आप वो जबान कौन सी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और वो जबान है आपकी उर्दू। क्योंकि हम सब जनाब चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, लेकिन हम उर्दू के ऊपर कंप्रोमाइज कर लेते हैं। उर्दू के ऊपर हम बोलें तो उर्दू हमारी कौमी लैंग्वेज भी है। ये अब अगर आपका पैरा दिया गया है इंग्लिश के अंदर वहां पे कंप्रीहेंशन का, तो आपने क्या करना है, उसको पहले इजी वर्ड में ट्रांसलेट करना है। भाई यार इस पैरे का मतलब क्या है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे जिस तरह वहां पर तो जो पेपर में सवाल आने वाले हैं वो तो आएंगे एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू जो टाइप सवाल आएंगे वो सवाल किस तरह होंगे, जैसे मैंने लिखा है ना कि अली की वालदा क्या करती है, ठीक है। व्हाट इज अलीज मदर, व्हाट आर यू डूइंग द अली मदर, व्हाट इज द मदर ऑफ अली इज डूइंग, अली की मदर जो है वो क्या काम करती है। नीचे ऑप्शन क्या होंगे, नीचे ऑप्शन होंगे जनाब के ही इज शी इज डॉक्टर,
हाउस वाइफ। अच्छा, इसके बाद लिखेंगे बोथ ऑफ दीन, नीचे होकर नन ऑफ दीन। क्या जवाब होगा भला? जवाब सिंपल सी बात है, नन ऑफ दीज होगा। ऐसी बात है या नहीं है? क्योंकि आपके पैसेज की समझ आ गई है, आपने इसलिए इसका जवाब मैं जिस तरह मर्जी पूछूं आपको जवाब आ जाएगा। तो आपने वहां भी यही काम करना। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। तो वो कहना क्या चाहता है और हमने जवाब क्या दिया। यानी एक बंदा जनाब वाला जो मतलब है प्राइम मिनिस्टर होता है या कोई टीचर होता है या कोई मतलब इस तरह के काफी लोग होते हैं जो मतलब खासतौर पर जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, वो काफी सारी चीजें जो है ना डायरेक्ट नहीं बताते। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब उसने जो ये बात की इसका मतलब ये बन सकता है, उसको समी का ना मैंने नहीं पता था। नहीं मम्मी सभी पता कि हालन सभी से रोटी खांदा ही नहीं बड़ी गल है। अच्छा जी, अपना वरिशा अपना वॉल्यूम म्यूट रखा करें, आपकी आवाज इधर आ रही है, हम खुद सारे डर गए। अच्छा जी, तो कंप्रीहेंशन जो है वो कंप्रीहेंड से निकला है। कंप्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। अब आपने जनाब कंप्रीहेंशन जो आपके पास एक पैसेज दिया होगा यानी पैराग्राफ दिया होगा और पैराग्राफ को आपने पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है, लेकिन आपका तरीका कार क्या होगा, आपने उसको प्रेसी को जनाब किस तरह करना है। ठीक है, हाँ जी। स्टेप्स फॉर कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, नंबर फर्स्ट सिंपल इंट्रोडक्शन। नंबर टू अपोजिट वर्ड अपोजिट वर्ड, सेम वर्ड। नंबर नेक्स्ट टाइटल, टाइटल वर्ड। नंबर नेक्स्ट टर्म्स। नंबर नेक्स्ट, अच्छा ये जो हमारे पास होता है ना, मतलब एक स्टेप जब हमने पढ़ना है तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास पैराग्राफ आएगा, हमने उसको पैराग्राफ के ऊपर जो है हमने जो चीजें अंडरलाइन करनी है या जिन चीजों के ऊपर हमारा फोकस होगा वो इन चीजों के ऊपर होगा। सिंपल इंट्रोडक्शन हमारा होना चाहिए कि सिंपल इंट्रोडक्शन इस पैरे के अंदर क्या है। सिंपल इंट्रोडक्शन क्या था भला? भाई एक फैमिली के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। अपोजिट वर्ड का मतलब है कि जिसका मतलब है उसने कहा जी अली की जो वालदा है वो फात पा चुकी है, लेकिन नीचे लिखा होता है कि अली की वालदा क्या करती है, दोनों अपोजिट हो गए। सेम वर्ड एक जैसे अल्फाज के, जैसे डॉक्टर, नीचे डॉक्टर पूछे ऊपर ही डॉक्टर है। टाइटल क्या होता है? टाइटल का मतलब है जिस तरह मैंने लिखा कि भाई इस पैराग्राफ में किसकी फैमिली का जिक्र किया गया है, तो उसका टाइटल क्या बनेगा? उसका टाइटल बनेगा जनाब अली फैमिली तारुफ या अली के खानदान का तारुफ। ठीक है, टर्म होती है जनाब, इसके अंदर क्या होता है फ्रेजल मीनिंग आ जाते हैं, कुछ ऐसे पैसेज आ जाते हैं जिसके अंदर जनाब वाला पेपर को एक लाइन को अंडरलाइन कर देता है। अंडरलाइन जब करेगा तो इसका मतलब है इसके ऊपर किसी न किसी बात पर उसने जोर दे। ये तो हमारे पास होगा ये वाला। अब हमने कौन से स्टेप लेने हैं जिनके ऊपर हमने पैसेज को कन्वर्ट करना है। ये इजीली हम, हमारे पास जो पैसेज होगा और नीचे सवाल किया होगा उसका नीचे आगे जवाब भी दिया होगा। अब वो जवाब जब दिया होगा तो हमने उसको कैसे जनाब करना है। अक्सर आपने ये देखा होगा जब आपके पैसेज आता है ना तो उधर लिखा होता है रीड द पैसेज केयरफुली। ऐसा होता है या नहीं होता? रीड द पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को, इस पैराग्राफ को, इस इबारत को एहतियात से पढ़ें। आप ना इस उनका जो तरीकाकार उसको खत्म कर दें, ये वाला आप डिलीट कर। आप यहां लिखें रीड द क्वेश्चन केयरफुली। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन जनाब आपने सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपने वो क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ना है जनाब, जिस तरह मैं आपको बताऊं, जो पिछला मैंने आपको बताया है कि जनाब क्वेश्चन आपने पढ़ना है तो पहले नंबर पे सवाल मैंने क्या लिखा था कि
अली किसके शौक से जनाब वाला इंजीनियरिंग करता है। आपने इस सवाल को उर्दू में ट्रांसलेट करना है, भाई इसका मतलब क्या है। जब आपने वो ट्रांसलेट कर लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको करने के बाद आपने उसके अंदर जनाब वाला उसी के अंदर जवाब